Hey everyone, welcome to the channel Dap Decoded. So today we are doing the question that is find words containing character. So it is a daily lead code challenge. Uh, the question is you are given a zero indexed array of string words and a character X. Okay, so we have a string we have. Let's comment this out. तो अपने पास एक string है that is words और एक character दे रखा है हमारे पास जो है X. Note that the return an array of indices representing the words that contain the character. So हमें array of indices return करनी है. ये हमें return करना है. और that contain the character x. Okay. So हमारे पास एक vector है जिसके अंदर बहुत सारे words हैं. Like this. You can take this input. इसमें multiple words हैं हमारे पास और हमारे पास एक character है. तो हमें check करना है कि ये character इन words के अंदर है कि नहीं. अगर है तो इसका जो इंडेक्स है इस होल वेक्टर में इस वर्ड का जो इंडेक्स है उसकी एक अलग एरे बना के हमें रिटर्न करना है. तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट वी कैन डू, वी कैन लूप ऑन द एरे वर्ड्स, लूप ऑन वर्ड्स, फाइंड द एक्स कैर in that word. If exist, then add to the answer array. It's very simple. Yeah, we can code it now. So for coding, I think we can start with taking the length of the array, that is words.size. अपने को एक वेक्टर भी क्रिएट करनी पड़ेगी to return the indices. So vector of int, that will be our answer. फिर हम एक लूप लगाते हैं i प्लस प्लस. उसके बाद बस हमें चेक करना है कि if जो करंट वर्ड है, तो करंट वर्ड क्या है, वर्ड्स ऑफ i डॉट फाइंड, क्या उसमें x कैरेक्टर है. तो जो फाइंड में हम एक्स करते हैं तो वो पोजीशन रिटर्न करता है कि कौन सी पोजीशन पे जो एक्स कैरेक्टर है वो है. तो इस स्ट्रिंग की वर्ड्स आई जो एक स्ट्रिंग है, जैसे वो स्ट्रिंग जो होगी, जैसे हम इस केस में चलते हैं तो इस केस में वो लीड होगी स्ट्रिंग. तो इस स्ट्रिंग में जो पहला अकरेंस होगा एक्स का, वो पोजीशन, वो इंडेक्स रिटर्न करेगा ये. तो अगर वो फाइंड नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा, लास्ट पोजीशन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की, दैट इज we can check is not equal to string end post. That is the end position. जब भी find काम नहीं करता तो end position रिटर्न करता है. अगर नहीं है ऐसा, end position रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर एरे में पुश बैक कर देंगे जो करंट इंडेक्स है. बस दैट्स इट. आई थिंक हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न आंसर. लेट्स ट्राई टू रन इट. या इट्स वर्किंग. या सो वी हैव सॉल्व्ड आवर क्वेश्चन. तो एक सिंपल क्वेश्चन था. हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ब्रूट फोर्स तरीके से अप्रोच करेंगे तो इजीली हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस. क्योंकि इसमें हमें क्या करना था, सिंपल से स्टेटमेंट्स दे रखे थे कि हमें चेक करना था कि एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं एक वर्ड में या एक स्ट्रिंग में. तो आइदर यू कैन लूप द स्ट्रिंग. अगर हम लूप में जाते हैं फिर चेक कर सकते हैं अकरेंस कि हर कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, लेट सपोज कि हम इस पे लूप लगाते हैं तो एल पे एल चेक करते हैं इफ इट इज इक्वल टू एक्स और नॉट. वी कैन डू दैट ऑल्सो. और देर इज वन फंक्शन ऑल्सो फॉर स्ट्रिंग. तो हम उस फंक्शन को यूज करके भी कर सकते हैं. आइदर अगर हमें ये यूज नहीं करना था तो हम ये चीज भी कर सकते थे कि इसके अंदर हम एक लूप लगाते फॉर. पहले हम करते हैं कि इंट हम करंट स्ट्रिंग का जो साइज है, करंट str साइज इक्वल्स टू, तो वो होगा वर्ड्स ऑफ आई डॉट लेंथ. फिर हम एक लूप लगाते फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन करंट str साइज और j प्लस प्लस. हम चेक करते if words of I j इक्वल इक्वल हो जाता अगर x के,
तो हम क्या करते, वही सेम काम आंसर में पुश बैक कर देते आई को। अगर हम ये चीज करते तो भी हमारा चल जाता था। ओके, हमें यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार लेट्स सपोज हमें आंसर हमने पुश कर दिया एक बार इंडेक्स, तो ये मल्टीपल बार अगर 2 बार अकरेंस हुई उस वाले वर्ड में, तो ये 2 बार पुश कर देगा उस इंडेक्स को, तो हमें यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अ, हम एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं इसको, और इसको यहाँ लिखते हैं कि अगर इसके इक्वल नहीं है, इस कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो अब नेक्स्ट लूप में पहुंच जाएगा। स्टिल 2 बार हो रहा है। ओके, तो इधर से हम ब्रेक करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने चेक किया ईच कैरेक्टर को कि अगर वो कैरेक्टर की इक्वल नहीं है तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जा रहे हैं, और अगर हमें वो कैरेक्टर मिल गया तो ये इस वाले इफ में नहीं जाएगा, और फिर उसके बाद हम आंसर में पुश बैक कर रहे हैं इंडेक्स और लूप से ब्रेक कर रहे हैं, तो उस वर्ड के लिए लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा। So that's it for the today question. Thank you for watching the video, and please drop a like and subscribe the channel. Thank you everyone.